we will see about difference between न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया, दे आर ग्रैनुलोसाइट और ये क्या है, अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस अगर देखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस हम देख रहे हैं दैट इज नोन एज टीएलसी, सॉरी डीएलसी। टीएलसी है टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट। अब ये टोटल ल्यूकोसाइट्स में भी कितने हैं पूरे परसेंटेज, उसको कहते हैं डीएलसी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल। ठीक है, ल्यूकोसिटिक और ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, डीएलसी। ठीक है, तो इनका परसेंटेज टोटल डब्ल्यूबीसी 100% मान के चलते हैं, तो उसमें से कितना परसेंटेज किसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये जो देखेंगे न्यूट्रोफिल, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल इट अकाउंट्स फॉर, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो कह सकते हैं कि 60 to 65% होता है। ठीक है, ये जो देखेंगे एसिडोफिल, ठीक है, तो एसिडोफिल अगर देखेंगे तो इनका जो होगा 2 से 3%, 2 to 3%। ठीक है, तो कह सकते हैं न्यूट्रोफिल अकाउंट्स फॉर 60 to 65%, एसिडोफिल अकाउंट्स फॉर 2 to 3%, बेसोफिल अकाउंट्स फॉर 0.5 to 1%। ठीक है, मोनोसाइट जो है इट अकाउंट्स फॉर 6 to 8%, 6 से 8%, और लिम्फोसाइट्स देखेंगे तो इट अकाउंट्स फॉर 20 to 25%। ठीक है, तो मतलब आपको ये याद रखना है कि परसेंटेज कौन कितना है। ठीक है, अगर देखेंगे टोटल डब्ल्यूबीसी उसमें, तो टोटल डब्ल्यूबीसी में से कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो कि मोस्ट अबंडेंट है और कौन सा है जो कि लीस्ट अबंडेंट है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट अबंडेंट। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो 60 to 62 है ना, 65, मतलब कि आप मान सकते हैं ओवरऑल क्या 62%, तो ये मोस्ट अबंडेंट है। तो अगर कोई पूछेगा मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो न्यूट्रोफिल। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इज न्यूट्रोफिल, तो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, और लीस्ट अबंडेंट अगर पूछेंगे, नेम द लीस्ट अबंडेंट, ठीक है, तो लीस्ट अबंडेंट कौन सा है 0.5 से 1, तो ये कह सकते हैं इट इज लीस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो अगर ऐसे भी कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो ये है, तो दिस न्यूट्रोफिल इज कितना है, ये मैक्सिमम इन नंबर, तो नंबर में ये मैक्सिमम है। ठीक है, न्यूट्रोफिल। उसी तरह लीस्ट अबंडेंट है तो मिनिमम इन नंबर कौन सा होगा, मिनिमम इन नंबर, तो कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो कि मैक्सिमम इन नंबर है, कौन सा मिनिमम इन नंबर है, तो आपका ये हो गया मैक्सिमम इन नंबर, ये हो गया। ठीक है, और मिनिमम इन नंबर कौन सा है, तो दैट इज बेसोफिल। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम, मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट अबंडेंट। ठीक है, तो ये मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी और ये हो गया लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, दैट इज न्यूट्रोफिल, और लीस्ट है बेसोफिल, पहला। दूसरा जो हम देखेंगे दैट इज शेप, देखते हैं क्या है शेप। दूसरा डिफरेंस देख रहे हैं शेप, तो हालांकि डिफरेंस नहीं है तो पूछ देगा शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ये शेप सभी का देखेंगे कैसा होगा, ये सभी का अमीबॉइड, AMEBOID अमीबॉइड, ये भी कैसा होगा अमीबॉइड, ये भी कैसा होगा अमीबॉइड, अमीबा की तरह, ये कैसा होगा अमीबॉइड, ये कैसा होगा अमीबॉइड। ठीक है, तो सभी के शेप कैसा हो गया है, दैट इज अमीबॉइड। ठीक है, तो अमीबॉइड, 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 और ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। शेप इज अमीबॉइड एंड आप कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड। ठीक है, आगे साइज देखते हैं, नेक्स्ट इज साइज, नेक्स्ट साइज। ठीक है, तो साइज, ठीक है, तो साइज देखेंगे अगर, ठीक है, तो सभी का साइज वेरी करता है, क्या होगा, सभी का साइज वेरी करता है। ठीक है, तो इनका अगर देखेंगे, ठीक है, तो 10 to 12 माइक्रोन। ठीक है, 10 to 12, इसका
10 to 14 माइक्रोन, ठीक है। इनका 8 to 10 माइक्रोन, ठीक है। इसके बाद ये जो देखेंगे इनका, ठीक है, तो इनका जो होता है 12 to 20 माइक्रोन, ठीक है। इनका देखेंगे लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का जो होता है वो देखेंगे दैट इज 6 to 16 माइक्रोन, ठीक है। तो ये साइज आपको याद रखना पहला चीज तो कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, ये वाला चीज, मैक्सिमम इन नंबर, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा नंबर में है और सबसे कम ये है। लेकिन अगर ये पूछ देगा ये नंबर में नहीं, अगर पूछ देगा साइज में कौन सा सबसे बड़ा WBC है, कौन सा सबसे छोटा WBC है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये 20, देख रहे हैं, ये देखिए ये 20 तक है, ठीक है, इधर कहीं नहीं है, ठीक है। और सबसे छोटा देखिए कौन सा है, सबसे छोटा ये 6, ये। तो अगर पूछ देगा, ठीक है, तो साइज अगर नहीं भी याद रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये, तो अगर पूछ देगा कि साइज में मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है, कौन सा है, तो आप ये कर सकते हैं, दिस इज, ये वाला मोनोसाइट इट इज लार्जेस्ट WBC, तो ये लार्जेस्ट WBC है। और ये क्या है, दिस इज स्मॉलेस्ट WBC, छोटा। तो ये साइज में है, ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। मोस्ट अबंडेंट पूछेगा इधर, लीस्ट अबंडेंट ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट WBC इज मोनोसाइट एंड स्मॉलेस्ट इज लिम्फोसाइट। ये डाटा नहीं याद है, फिर भी ये याद रखेंगे। दूसरा, नेक्स्ट शेप साइज हो गया, ठीक है। शेप साइज के बाद हम क्या देखेंगे कि वी विल सी लाइफ स्पैन इनका, कितना दिन तक जिंदा रहते हैं, लाइफ स्पैन। तो अगर लाइफ स्पैन देखेंगे, ठीक है, लाइफ स्पैन, तो इनका होता है 12 आवर्स, ठीक है, इनका 12 आवर्स होते हैं। इनका जो देखेंगे 14 आवर्स होते हैं। इनका देखेंगे कितना, दैट इज 10 आवर्स, ठीक है, इनका 10 आवर्स। इनका देखेंगे कितना होते हैं, तो ये मोनोसाइट देखेंगे तो इनका जो होता है दैट इज लेस देन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स, मतलब क्या कर सकते हैं, लेस देन 1 डे कर सकते हैं ना। कहां पर, ये सब ब्लड में, ठीक है, ब्लड में। लेकिन मोनोसाइट ये कहां पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाते हैं। तो वहां पर जो होगा ना, वहां पर इनका लाइफ स्पैन, कनेक्टिव टिश्यू में अगर मोनोसाइट होगा तो इनका जो होगा ना बहुत दिन तक, वीक्स जिंदा रहेंगे, हो सकता है महीनों जिंदा रहेंगे, मंथ्स तक। कहां पर, ये इन कनेक्टिव टिश्यू। तो वीक्स और मंथ्स इन वेयर, तो यहां पर लिख देना है CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में वीक्स और मंथ्स जिंदा रह सकते हैं। यहां पर देखेंगे इनका लाइफ स्पैन लिम्फोसाइट का क्या है, इनका जो है ये लेस देन 10 डेज, याद रखिएगा 10 दिन से कम, ठीक है। कहां पर, ये ब्लड में, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो गया, मंथ्स भी पाए जाएंगे, मंथ्स, ईयर्स भी जिंदा रह सकते हैं, और होल लाइफ भी जिंदा रह सकते हैं वहां पर, होल लाइफ। तो कहां पर, ये CT में, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो ध्यान देना है ये कि होल लाइफ होता है, कहां पर ये होल लाइफ है, इन कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखेंगे, ब्लड में लाइफ स्पैन 10 दिन से कम, कनेक्टिव टिश्यू में कितना, होल लाइफ, मंथ्स, ईयर, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि इनका लाइफ स्पैन क्या होगा, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन क्या होगा, तो लाइफ स्पैन हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 10 दिन और मिनिमम कितना, 10 आवर्स, ठीक है। तो लाइफ स्पैन इज 10 आवर्स टू 10 दिन, ठीक है। और इनका साइज, एक जनरल साइज अगर कहेंगे कितना होगा, तो जनरल साइज कितना देख रहे हैं, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20। तो ऐसे कर सकते हैं 6 to 20 माइक्रोन, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज लाइफ स्पैन। अब हम देखते हैं इनका न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हम बताए थे ग्रैन्युलोसाइट है, इसमें लोब्ड में होते हैं और इसमें लोब्स में नहीं होता है, ठीक है। तो
तो यहां पर जो न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूट्रोफिल ये होता है क्या, 3 से 5 लोब होते हैं। कितना, 3 to 5 लोब। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल में मैक्सिमम लोडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है 3 से 5। इसमें कितना होगा, इसमें 2 लोब होता है, इट इज 2 लोब। इसमें 2 से 3 लोब होते हैं और इसको एस लोब कहते हैं, एस शेप्ड कह सकते हैं। ठीक है, इनमें देखेंगे, इनमें तो इनमें कैसा होगा, तो इसमें एस शेप्ड होगा। दिस इज 2 से 3 लोब और एस शेप्ड। इसमें किडनी शेप्ड होगा, कैसा होगा, किडनी, और इसी को बीन शेप्ड कहते हैं, किडनी और बीन शेप्ड। ठीक है, लेकिन इसमें कैसा होगा, इसमें होगा लार्ज एंड राउंड। तो ये आपको ध्यान देना है सभी में। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, 3 से 5 लोब, इसमें 2 लोब। ठीक है, इसमें 2 से 3 लोब और एस शेप्ड, इसमें किडनी और बीन शेप्ड, इसमें लार्ज एंड राउंड। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसमें बहुत सारा लोब्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोबेड न्यूक्लियस कहां पर पाया जाएगा, पूछ देगा। मैक्सिमम लोबेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये 3 से 5 लोब, तो लोब्स के डायग्राम हम बना दे रहे हैं, यहां पर देखेंगे, ये देखिए इसका डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ये देखिए, ये ठीक है, इस तरह का। तो ये अब अगर आप देखेंगे, ये 11th का एनसीईआरटी सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लोबेड। तो ये देखिए इस तरह का अगर है, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस जो होगा कैसा होगा, इनमें और इनमें, तीनों में, मतलब कि न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल, इन तीनों में हम क्या बताए हैं, इन तीनों में कैसा होगा न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। लेकिन इसमें न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स। किसमें, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में, लोब्स में नहीं है। ठीक है, तो लोब्स में नहीं है मतलब कैसा है, तो यहां पर देखिए ऐसा है, ये इसमें कैसा है, ये देखिए इस तरह से, ये हॉर्सशू सेपेड कह सकते हैं, किडनी सेपेड और बीन सेपेड न्यूक्लियस। इसमें कैसा होगा, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट है ना, तो 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, दोनों। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा, तो ये जो है ना, ये कौन सा है, ये टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट, और ये क्या है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में अंतर शेप में। यहां पर देखिए, यहां पर न्यूक्लियस क्या होगा, लार्ज एंड राउंड, इस तरह से ऐसे, और इसमें क्या होगा, ये इस तरह से है ऐसे। तो कहने का मतलब यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स में देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा। यहां पर देखिए, टी लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म है, यहां भी है साइटोप्लाज्म, लेकिन यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म ज्यादा। तो यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ, मोर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और यहां पर क्या है, लेस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यहां पर भी है, लेकिन क्या है, ये लेस है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ये तो 2 हो गया। ये कैसा है, किडनी और बीन सेपेड। ये देखिए इनमें, तो इनमें हम देखेंगे कैसा होगा, तो यहां देखिए बहुत सारा, इसमें बताया था 3 से 5, तो ये देखिए 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब, इस तरह 5 लोब है। ठीक है, और ये 5 लोब्स बताए थे, ईच लोब इज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो ये देखिए ऐसे से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे ये कनेक्टेड होते हैं लोग। तो देख रहे हैं 2 से 3 से 5 लोग मैक्सिमम है। ठीक है, यहां पर कैसा होगा, 2 लोग है, तो ये देखिए इस तरह का ऐसे, और ये कनेक्टेड क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से, तो ये लीजिए ऐसे स्ट्रैंड। ठीक है, ये कैसा होगा, 2 to 3 लोड और एस लोड कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा, तो ऐसे मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे इस तरह 3 लोग, और ये किससे है, तो ये कह सकते हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ऐसे
ऐसा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, और साइटोप्लाज्म सभी में है। ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है, लेकिन इन तीनों में क्या होगा, ग्रैन्यूल्स हरा सा बता रहा है। तो ये देखिए ये क्या होगा, इससे पता है ग्रैन्यूल्स हैं, तो ये देखिए बड़े बड़े क्या है, कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसमें भी ग्रैन्यूल्स होगा, इसीलिए ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल को ग्रैन्युलोसाइट, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो ग्रैन्यूल्स, ये जो दिख रहा है क्या है, ग्रैन्यूल्स है ना। ये जो ग्रैन्यूल्स है अगर रंगीन है तो किस डाई से रंगाएगा, एसिडोफिल, फिल मतलब लविंग, एसिड लविंग होता है, तो इसको कहते हैं एसिडोफिल ग्रैन्यूल्स। कौन सा, एसिडोफिल ग्रैन्यूल्स इसमें होते हैं, ठीक है। वैसा जो कि ग्रैन्यूल्स जो कि एसिड लविंग होते हैं, एसिड डाई से रंगेंगे तो वो रंगा जाएगा। इसमें कैसा होगा, ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। कौन सा ग्रैन्यूल्स होता है इसमें, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये बेसिक डाई से रंगेंगे ना, तो ये ग्रैन्यूल्स रंगा जाएगा। तो दे कैन बी स्टेन्ड विथ बेसिक डाई, ठीक है। दे कैन बी स्टेन्ड विथ कौन सा, एसिडिक डाई, इसीलिए एसिडोफिल ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स है किसी से, एसिड डाई, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रल डाई, तीनों डाई से रंगा जा सकते हैं। तो ये सिंपल हम लिख दिए क्या, ये सिंपल ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स इन तीनों में है, ठीक है, इसीलिए ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। वहां पर ये ग्रैन्यूल्स जो देख रहे हैं नहीं है, और एक्चुअली में इसमें ग्रैन्यूल जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्यों, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लाइसोसोम्स, इसमें लाइसोसोम्स होते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये देखिए एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स है, दिस ग्रैन्यूल्स है ना, तो इसको किससे नहीं तो कह सकते हैं, दिस ग्रैन्यूल्स इट कैन बी स्टेन्ड विथ कौन सा डाई, स्टेन्ड बाई एसिडिक डाई। कौन सा डाई, एसिडिक डाई, और उस एसिडिक डाई का नाम क्या है, इओसिन, इसीलिए इसको इओसिन फिल भी कहते हैं, EOSINOPHIL। एसिडोफिल इज आल्सो नोन एज इओसिनोफिल, ठीक है। ये बेसिक डाई है, इससे लगाएगा तो ये कह सकते हैं इट कैन बी स्टेन्ड बाई कौन सा डाई, बेसिक डाई। तो इसको हम बेसिक डाई से रंग सकते हैं, इसीलिए बेसोफिल है ना, बेसिक डाई। और ये बेसिक डाई कौन है, इसको कहते हैं मिथिलीन ब्लू, METHYLE, मिथिलीन ब्लू। तो ये बेसिक डाई कौन सा है, मिथिलीन ब्लू डाई से रंग सकते हैं, बेसिक डाई से। तो ये याद रखिएगा, मिथिलीन बेसिक डाई कौन सा है, मिथिलीन ब्लू, इसीलिए ये मिथिलीन ब्लू, ब्लू मतलब साइनो, तो इसीलिए इसको साइनोफिल भी कहते हैं, CYANOPHIL, ठीक है। ये याद रखिए। इसको क्या होगा, ये ग्रैन्यूल्स है, तो इसको कह सकते हैं किसी भी डाई से रंग सकते हैं, इट कैन बी स्टेन्ड बाई कौन सा, एसिडिक, कॉमा, बेसिक और न्यूट्रल डाई। कोई भी डाई से आप इसको रंग सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, कोई फर्क नहीं है, न्यूट्रोफिल। और इसीलिए इसको हेटेरोफिल भी कहते हैं, सब डिफरेंट है, डिफरेंट डाई से रंग सकते हैं, इसलिए हेटेरोफिल, ठीक है। ये तीनों बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ये हो गया। अब अगर आपको पूछेगा, ठीक है, आपको पूछेगा कि एसिडोफिल जो है उसका ग्रैन्यूल्स जो है, ठीक है, एसिडोफिल का ये ग्रैन्यूल्स है, सॉरी एसिडोफिल है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है कैसे होते हैं एक्चुअली में, साइटोप्लाज्म मींस, तो ये एसिडिक है मतलब कि बेसिक नेचर का होगा, बेसिक होगा तब ना एसिड ले रहा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कह सकते हैं क्या, बेसिक इन नेचर, इस तरह कर सकते हैं, तो ताकि तभी ना एसिडिक ले रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो देखते हैं, ये हो गया ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये एक चीज और याद रखेंगे कि ये न्यूक्लियस जो होता है ना, ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा इसको डिफरेंट लोब्स है इसमें, तो डिफरेंट लोब्स ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूट्रोफिल का डिफरेंट लोब्स ऑफ न्यूक्लियस जो है ना, उसको काउंटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अर्नेथ काउंटिंग। क्या कहते हैं, अर्नेथ। तो एक याद रखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं अर्नेथ, ARNETH, अर्नेथ काउंट, COUNT, अर्नेथ काउंट मतलब क्या हुआ कि इट इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ लोब्स ऑफ क्या, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का लोब्स का काउंटिंग हम करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्नेथ काउंट करते हैं। क्या कहते हैं, अर्नेथ काउंट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट जो देखेंगे इसको कहते हैं एक्टिव मोटाइल
एक्टिव ACTIV एक्टिव मोटाइल WBC, क्या कहेंगे इसको? एक्टिव मोटाइल WBC, ठीक है, एक्टिव मोटाइल WBC। तो होते क्या है कि WBC कहां पर होते हैं? ब्लड वेसल के अंदर। और ये क्या होगा, ये कभी कभी WBC जो होते हैं ना, वो ब्लड वेसल के कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से बाहर टिश्यू में निकल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे? स्क्वीज करके ना, पास करके उससे। तो वो क्या होते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपेटाइसिस। तो डायपेटाइसिस इसी को कहते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के वॉल से बाहर निकल जाना टिश्यू में, इसको कहते हैं डायपेटाइसिस। तो कौन सा डायपेटाइसिस शो करेगा WBC? जिनमें जो कि एक्टिव होगा, मोटाइल होगा, वही ना। तो एक्टिव मोटाइल WBC यहां पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एक्टिव मोटाइल WBC। तो कौन कौन सा एक्टिव? तो जो भी एक्टिव मोटाइल WBC होगा वो क्या शो करेगा? वो डायापेटेसिस, DIAPEDESIS, वो डायापेटेसिस शो करेगा। और ये डायापेटेसिस मतलब क्या हुआ? इसको कह सकते हैं स्क्वीजिंग आउट ऑफ, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? SQUEEZING, स्क्वीजिंग एंड कमिंग आउट ऑफ WBC, ठीक है, कहां पर? स्क्वीजिंग एंड कमिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम, कहां से? वॉल ऑफ, वॉल किसके? फ्रॉम वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इनटू, कहां पर? टिश्यू, इनटू टिश्यू, टिश्यू में आना। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डायपेटेसिस। तो डायपेटेसिस कौन करेगा? जो एक्टिव मोटाइल होगा। तो एक्टिव मोटाइल WBC कौन कौन से हैं? तो ये देखेंगे, ये मतलब ये डायपेटेसिस शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं डायपेटाइसिस इज शोन बाय कौन? इट इज शोन बाय न्यूट्रोफिल एंड कौन सा? मोनोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों का दोनों ब्लड वेसल मींस ब्लड कैपिलरीज के वॉल से निकल के बाहर टिश्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यस, नो, नो, दे कांट, यस, नो, ठीक है। ये याद रखेंगे डायबिटीज, ठीक है। और एक लास्ट जो है थोड़ा सा देख रहे हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये एक्टिव मोटाइल WBC है और इसी को कहें क्या कहेंगे? तो कौन सा डायपेटाइसिस शो कर सकता है जो कि एक्टिव होगा? तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है एक लिख रहे फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, फंक्शन। तो फंक्शन देखेंगे तो मेनली क्या होता है कि कुछ WBC बैक्टीरिया और वायरस बाई फैगोसाइटोसिस उसको खा जाते हैं। अमीबॉइड है ना, तो अमीबा की तरह एनसर्कल करके उसको एनगल्फ कर गए, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये कुछ जो फॉरेन पार्टिकल ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो सम WBC डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया और वायरस बाई फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो उसको कहते हैं कौन सा? तो वो होते हैं कौन सा? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों, इनका फंक्शन दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? तो इसी को कहते हैं दे आर प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल फैगोसाइट होते हैं। क्या होते हैं? दे आर प्रोफेशनल फैगोसाइट। मतलब ये क्या करेंगे? दे डिस्ट्रॉय, और इन्हीं को क्या होता है? ये क्या करेगा? यहां पे लिख दे रहे हैं, ये क्या करेंगे? डिस्ट्रॉयज, DESTROYS, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया और वायरस। दे डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया और वायरस बाय विच प्रोसेस? बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। तो ये देखिए प्रोफेशनल फैगोसाइट ये है, फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्यों? दे डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरस बाय फैगोसाइटोसिस। उसी तरह यहां पर भी देखेंगे इधर, तो इनका भी क्या है? दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल फैगोसाइट्स। तो ये भी क्या होगा? ये भी प्रोफेशनल फैगोसाइट्स होते हैं, ये भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल फैगोसाइट्स, ठीक है। तो ये भी इनका भी काम प्रोफेशनल फैगोसाइट्स है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये भी
फैगोसाइट्स, तो ये भी क्या करेंगे, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयज व्हाट, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया और वायरस बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना है ये दोनों के दोनों क्या है, फैगोसाइटोसिस करता है, तो फैगोसाइटोसिस इज सोल्ड बाय न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, दो इनका काम है। अब यहाँ पर याद रखना है, ये देखिए सबसे बड़ा है ना, ये सबसे मोस्ट क्या है, लार्जेस्ट डब्ल्यूसी है ना, बड़ा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, तो इसको कहते हैं पुलिसमैन का काम है ना, सब्सटिफाई करना, देखना होना। तो उसी तरह ये क्या कहेंगे, बड़ा है ना, तो मैक्रो पुलिसमैन करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज क्या, मैक्रो पुलिसमैन, ठीक है। तो किस डब्ल्यूबीसी को मैक्रो पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर क्या, मोनोसाइट। ये भी क्या करता है, लेकिन ये इससे इसके कंपैरिजन में क्या है, ये छोटा है ना, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं माइक्रो पुलिस मैन, ठीक है। तो विच डब्ल्यूबीसी इज नोन एज माइक्रो पुलिस मैन, ये न्यूट्रोफिल, और मैक्रो कौन सा है, दैट इज मोनोसाइट। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों ब्लड में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, पार्टिकल मींस फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बैक्टीरिया और वायरस, उसको इनगल्फ कर देंगे बाय फैगोसाइटोसिस। तो दोनों काम ये हो गया, ठीक है। ये तो फॉरेन आ रहा है बाहर से, ठीक है, कोई फॉरेन आ रहा है बैक्टीरिया वायरस, उसके लिए हो गया। लेकिन सपोज करिए कि कोई छोटे मोटे जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट है ना, ब्लड सेल्स है ना, वो अगर उसका टूटा फूटा थोड़ा सा डैमेज पार्ट और डिस्ट्रॉयड और डेड पार्ट है, तो उसको कहां कौन एनगल्फ करेगा और उसको हटाएगा, साफ कौन करेगा, तो आंसर याद रखिएगा मोनोसाइट काम है, ठीक है। तो मोनोसाइट का एक तो प्रोफेशनल, यहाँ पे क्या होगा, ये तो प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस एक फंक्शन, इसका एक फंक्शन ये, एक दूसरा फंक्शन ये जो है ना, इसको कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्कैवेंजर। क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्कैवेंजर, SCAVENGER, स्कैवेंजर ऑफ ब्लड कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड में जो भी कह सकते हैं, बिकॉज इट एनगल्फ्स क्या कहेंगे, डेड एंड डैमेज्ड माइन्यूट छोटे छोटे बिट्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स है ना, तो उसको क्या करता है, एनगल्फ करता है, डेड एंड डैमेज्ड दिस, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, तो ये क्या करता है, इसको कहते हैं दैट इज एनगल्फ करता है डेड एंड डैमेज्ड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, स्कैवेंजर ऑफ ब्लड कहते हैं, ये नहीं करता है, न्यूट्रोफिल का ये काम नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे, इनका काम दो हो गया, एक तो स्कैवेंजर ऑफ ब्लड है, ठीक है, ये, और दूसरा प्रोफेशनल फैगोसाइट, ये क्या है, सिर्फ प्रोफेशनल फैगोसाइट्स, ठीक है। तो विच डब्ल्यूबीसी इज नोन एज स्कैवेंजर ऑफ ब्लड, आंसर विल बी मोनोसाइट्स, ठीक है। ये हो गया दो फंक्शन, आगे देखते हैं इनका फंक्शन क्या होगा, एसिडोफिल का फंक्शन। तो एसिडोफिल जो है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखेंगे कि कोई भी अगर पैरासाइटिक इंफेक्शन है, चाहे कोई एलर्जी है, हे फीवर कहते हैं, ठीक है, वो हुआ, तो उस कंडीशन में पैरासाइटिक इंफेक्शन है, जैसे टीनियासिस, एस्केरियासिस है ना, हो सकता है ना, पैरासाइटिक इंफेक्शन, टीनियासिस, एस्केरियासिस, ये, तो उस केस में क्या होगा, पैरासाइट है ना, तो ये क्या करता है, ये एसिडोफिल जो है, इट एक्ट्स एज लाइसोसोम, ठीक है, ये क्या करेगा, लाइसोसोम की तरह काम करता है, ये जाएगा उस पैरासाइट से अटैच हो जाएगा बॉडी से, ठीक है, दिस इट एक्ट्स एज लाइसोसोम, अटैचेस टू पैरासाइट बॉडी एंड सेक्रीट्स एंजाइम, और एंजाइम निकलता है, और वो एंजाइम क्या करेगा, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक इंफेक्शन में हेल्प करता है और एलर्जी में। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कौन सा, पैरासाइटिक इंफेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्या, पैरासाइटिक इंफेक्शन, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब टीनियासिस, एस्केरियासिस, और ये क्या होगा, एलर्जी से भी प्रोटेक्ट करता है, एलर्जी, और एलर्जी को कहते हैं कौन सा, हे फीवर, हे फीवर क्या है, फीवर इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये होगा, इट नेम द
WBC which protects against parasitic infections and allergy है fever। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिडोफिल। ठीक है, तो लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ, ये नहीं दिया आपको, दे दिया कि नेम द, दे देगा कि नेम द WBC which रेसिस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिस्ट क्या? रेसिस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस। तो कौन रेसिस्ट करता है? विच रेसिस्ट क्या? पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो रेसिस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस यही करता है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ, ये तो करता ही है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। एंड आर इन्वॉल्व इन क्या? एंड आर इन्वॉल्व इन कौन सा? एलर्जी में भी ना, तो एलर्जिक रिएक्शंस आरकेएनएस। तो ये देखिए पैरासाइटिक इन्फेक्शंस एंड आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सा WBC का टाइप रेसिस्ट करता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, ये, और इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ये हो गया एसिडोफिल। तो याद रखेंगे, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, ये नेक्स्ट। ठीक है, बेसोफिल का फंक्शन क्या है? बेसोफिल, तो बेसोफिल बताया कि मास्ट सेल क्या सिक्रीट करता है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपारिन। उसी तरह यहां पर बेसोफिल क्या करता है? ये भी सेक्रेट करता है। तो इट सेक्रेट्स व्हाट? तीनों चीज, इट सेक्रेट्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन, SEROTONIN, ठीक है, और हिपैरिन, ये निकालता है। ठीक है, तो देखिए ये पूछेगा कि कौन क्या क्या निकालता है ये, तो इट सेक्रेट्स व्हाट? इट सेक्रेट्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। तो हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर है, और ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है सीरोटोनिन। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर है, तो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। तो डायलेट करेगा तो क्या होगा? मास्टर ने बताए थे कि डायलेट करेगा तो परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? परमिएबिलिटी बढ़ गया तो जो भी WBC और वाटर है, ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज से बाहर टिश्यू में निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, और बाहर निकल के आ जाएंगे और वहां पर क्या कर देगा? कह सकते हैं स्वेलिंग कर देगा, इन्फ्लेमेशन। तो कह सकते हैं कि हिस्टामिन निकलेगा तो इट इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो पूछता है कि कौन सा WBC, which WBC are involved in inflammatory response, तो यही ना, तो ये कह सकते हैं इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन व्हाट। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज इन्वॉल्व इन व्हाट? इट इज इन्वॉल्व इन कौन सा रेस्पॉन्स? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन करता है ये, कौन इन्वॉल्व है? बेसोफिल, क्योंकि ये निकालेगा हिस्टामिन और ये होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, रेसिस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, ये हो गया। लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? लास्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट? ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या है? BOT लिम्फोसाइट आप पढ़ेंगे। BOT लिम्फोसाइट क्या है? इम्यून सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून फंक्शंस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होगा? यही है। अगर कोई भी पैथोजन इंटर करता है हमारे बॉडी में तो क्या होगा? एंटीबॉडी बनाया जाता है। ठीक है, और एंटीबॉडी मार देता है। तो ये कौन कर रहा है? ये सब, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन किसका हो गया? ये इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ये करता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया मेन डिफरेंसेस, इसको आप लिख लीजिए।